अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में तुम्हें भी 2, ढाई, 3 घंटे लग रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है एंड नाउ यू आर फीलिंग दैट यू आर टोटली स्टक एंड न्यूज़पेपर पढ़े बिना रहा भी नहीं जा सकता बिकॉज दिस इज क्लैट 2027 प्रिपरेशन बच्चों, दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड इन द न्यूज़पेपर, तुम क्या स्किप कर सकते हो न्यूज़पेपर में, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, एंड इन फैक्ट आई एम गोइंग टू इवन टेल यू दैट व्हिच पेजेस एंड टॉपिक्स ऑफ द न्यूज़पेपर you have to read and which pages and topics you can totally skip. So make sure बच्चों that you watch this video till the end because in 10-15 minutes में I'm going to help you for your entire journey on how to read newspaper for CLAT 2027. So before I begin बच्चों, एक important बात तुम्हें बतानी थी कि especially for all of you who are struggling with CLAT prep or even if you are specifically suffering with newspaper reading, then my WhatsApp group is absolutely what you need at the moment बच्चों, क्योंकि उसमें हर दिन इस तरीके के डेली करंट अफेयर्स शेयर होते हैं. So let's take an example. अगर आज तुम न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पाए या फिर तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा था कि न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना था, you can just go to this WhatsApp group बच्चों and you can download this daily newspaper analysis जो पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का जिस्ट होता है. Along with that you also get free one-liners, यानी कि दिन की जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कुछ भी हो, वो भी आपको वहां पे मिल जाता है बच्चों. और इवन स्टैटिक जीके के लिए भी आपको इस तरीके का एक बूस्टर मिलता है एवरी सिंगल डे. ये बिल्कुल फ्री है बच्चों. इसके अलावा इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बहुत सारे फ्री सेशंस और वेबिनार्स और लाइव सेशंस करवाती रहती हूँ, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा. ये बिल्कुल फ्री है, फटाफट इसको ज्वाइन कर लो ताकि न्यूज़पेपर रीडिंग आगे से तुम्हारी परेशानी ना हो सके. तो अब आई होप कि तुमने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है एंड नाउ लेट मी टेल यू बच्चों की न्यूज़पेपर रीडिंग एक्चुअली करनी कैसे है. सी आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त प्रोबेबली जब तुम्हें वीडियो देख रहे हो न्यूज़पेपर रीडिंग तुम्हें सबसे बड़ा टास्क लग रहा है बिकॉज आज तक जिंदगी में कभी इतना बड़ा पेपर एक दिन में तो हमने पढ़ा नहीं था. टेलिंग यू विद पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो बच्चों, जब मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था आई वाज आई थिंक इन 12th स्टैंडर्ड एंड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मुझे 3-3.5 घंटे लगते थे क्योंकि मैं हर फालतू से फालतू न्यूज़ को भी पढ़ लेती थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि आई एम सो टायर्ड और मुझसे कुछ और पढ़ा जाता ही नहीं था. बट विद टाइम आई रियलाइज बच्चों कि इसमें एक बहुत ही अच्छी सी स्किल और कुछ एक छोटा सा सीक्रेट है. अगर आप वो क्रैक डाउन कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. तो इसीलिए मैं तुम्हें सबसे पहले बताती हूँ बच्चों कि न्यूज़पेपर के कौन कौन से पेजेस को तुम्हें पढ़ना है एंड देन मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन पेजेस में किस टाइप के टॉपिक्स को तुम्हें पढ़ना है. सो सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस जो तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो ना डेली बेसिस जब तुम पेपर पढ़ रहे हो, सबसे पहला इज द फ्रंट पेज और द कवर पेज. There is a news on the cover page. There is a reason why that news is on the cover page. बहुत बड़ा पेपर था बच्चों, हजारों उसमें न्यूज हैं उस दिन पे, but there were some limited 5, 10, 15 news that made it to the cover page. तो आपको make sure करना है बच्चों that first thing that you go through the paper is the cover page, यानी जो फ्रंट पेज, जो फर्स्ट पेज पेपर का होता है उसमें क्या न्यूज आई है. कोई एक इंपॉर्टेंट ब्रिज अगर इनॉग्रेट हुआ है या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी अगर हुई है या फिर देयर इज सम ग्रेट डिस्कवरी दैट हैज गॉन थ्रू, कोई नोबेल प्राइजेस हुए, कुछ भी होता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दैट डे और इवन दैट ऑनगोइंग वीक फॉल ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. अक्सर आप उसको कंटिन्यूड देखोगे आगे वाले न्यूज़पेपर के हिस्सों में भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपको वहीं पे देखने को मिलेगी. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रंट पेज की सारी न्यूज को पढ़ लेना है, हेडिंग्स पे ध्यान देना है, उनको कैटेगरी वाइज ब्रेक करना, जैसे कि नेशनल न्यूज में ये इंपॉर्टेंट था, इंटरनेशनल न्यूज में ये इंपॉर्टेंट था और लेट्स से कि कोई स्कीम पॉलिसी या एक लीगल न्यूज में ये इंपॉर्टेंट था. So first page that you need to read is the front page or the cover page. उसके बाद के जो पेजेस होते हैं बच्चों वो आप स्किप कर सकते हो, उसमें काफी लोकल न्यूज, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगी आपको क्या क्या स्किप करना है. बट द नेक्स्ट पेज दैट यू मूव ऑन टू व्हिच इज वेरी वेरी एसेंशियल और आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे इज द एडिटोरियल पेज. Now editorial बच्चों is why you are reading the newspaper. अगर आप सिर्फ फ्रंट पेज पढ़ते हो ना तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हो क्योंकि वो तो आप वैसे भी डेली करंट अफेयर्स न्यूज से या फिर डेली पॉइंटर्स से या न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मैंने तुम्हें बताया ना जो ग्रुप में मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे भी आराम से कवर कर सकते हो. बट व्हाट यू आर सीकिंग इन अ न्यूज़पेपर इज द एडिटोरियल पेज, क्योंकि यहाँ से बच्चों आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पता नहीं लगते हैं, यहाँ से आपकी रीडिंग स्पीड बिल्ड होती है, रीडिंग हैबिट बिल्ड होती है, वोकैबुलरी बिल्ड होती है, क्रिटिकल थिंकिंग को क्रिटिकल रीजनिंग की भी स्किल बिल्ड होती है और उसके साथ में आपको लीगल एरिया में क्या क्या चल रहा है आपको वो भी पता चलता है. सो वन एडिटोरियल कैन डू मेनी जॉब्स फॉर यू एट द वेरी सेम टाइम. सो एडिटोरियल सेक्शन में भी बच्चों कई बार बहुत सारे एडिटोरियल्स रेपिटेटिव होते हैं, जैसे कि एक बड़ा एडिटोरियल है वो भी सेम टॉपिक पे है, उसके साइड का एक जो पतला और लंबा वाला एडिटोरियल होता है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक पे होता है. आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है बच्चों कि कौन सा आपको ज्यादा अपील कर रहा है या फिर कौन सा ज्यादा कंटेम्प्रेरी है, ज्यादा आपके एग्जाम स्पेसिफिक आपको दिखाई दे रहा है. जस्ट गो विद दैट एडिटोरियल. टॉपिक्स जब मैं आपको बताऊंगी तो आप उसमें सॉर्ट आउट भी कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स के एडिटोरियल आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं. ओके, सो पेज नंबर 2 व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज द एडिटोरियल पेज.
नाउ थर्ड टाइप ऑफ पेज जो आपको जरूर पढ़ना है इन द न्यूज़पेपर इज योर op-ed पेज. Op-ed बच्चों इज नथिंग, इट इज द ऑपोजिट द एडिटोरियल पेज. तो जैसे अगर ये पेज आपका एडिटोरियल है तो उसका अगला पेज ही जो उसके जस्ट सामने का पेज होता है वो ऑपोजिट टू द एडिटोरियल पेज होता है. ये वो टॉपिक्स होते हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट तो हैं बट ऑफ कोर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि उनको हम एडिटोरियल सेक्शन में डाल पाते. तो होते ये एडिटोरियल्स ही हैं, बस उनसे लेसर इंपॉर्टेंस के होते हैं. मतलब आपको इन वाले एडिटोरियल्स को थोड़ा ज्यादा फिल्टर करना होगा. इट मींस ज्यादा चांसेस है कि वो आपके यूज के ना भी हों, बट कोई कोई एडिटोरियल आपके काफी यूज का हो सकता है. वो आप तब फिल्टर आउट कर पाओगे बच्चों जब आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स के आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं और जरूर पढ़ने हैं. ठीक है, सो तीसरा पेज हमारा हो गया op-ed पेज. नाउ फोर्थ पेज दैट यू हैव टू कंसीडर बच्चों इज द पेज ऑफ नेशनल न्यूज, जहां पे इंडिया एज अ होल की न्यूज आपको दिखाई देती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर इंडिया ने कोई स्कीम, कोई पॉलिसी इनॉग्रेट करी है, अगर कोई भी एक लेट्स से आधार कार्ड से रिलेटेड कोई नया न्यूज आया है या फिर कुछ भी इस तरीके की न्यूज है जो नेशन से इंपॉर्टेंट है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी कोई अगर न्यूज आ रही है तो आपको नेशनल पेज पे यानी जो इंडिया स्पेसिफिक पेज है आपको वो भी पढ़ना होगा. टॉपिक्स अभी हम समझ लेंगे कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पेज दैट यू हैव टू कंसीडर इन द न्यूज़पेपर बच्चों इज ऑफ द इंटरनेशनल न्यूज. नाउ ये जो पेपर होता है या फिर ये जो पेज होता है इसको मैं कहती हूँ द स्लॉथ बियर पेज, बिकॉज ये बहुत ही स्लो मूव करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों की अगर रशिया और यूएस कोई भी डील कर रहे हैं, आई नो सोचने में बड़ी मुश्किल लग रही है बट लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो आज उस डील का डिस्कशन होगा, आज द प्रेसिडेंट शैल मीट, देन कल कुछ होगा, देन कोई और डिस्कशन होगा. जो इंटरनेशनल न्यूज होती है ना बच्चों वो काफी स्लोली मूव करती है और एटलीस्ट रिपोर्ट बहुत स्लोली की जाती है. इसमें आपको क्या करना है बच्चों कि आपको न्यूज को तो बाद में फॉलो करना है, आपको टॉपिक्स को फॉलो करना है. इसका मतलब G20 समिट फॉर एग्जांपल अगर हो रही है, अब आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, आपको हर दिन पे उसको ट्रैक करने की नीड नहीं है. पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है बच्चों कि G20 समिट हुई या हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया का उसमें क्या रोल है. वो ओवरऑल आप लास्ट में यानी कुछ दिनों के बाद अगर आप उस पर एक ओवरऑल नोट्स बनाओगे या एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो देख लोगे या किसी भी मैगजीन से पढ़ लोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा. लेकिन इंटरनेशनल न्यूज के पेज का काम क्या है? टू गिव यू द राइट टॉपिक्स दैट आर इनटू द न्यूज. आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू एट दिस मोमेंट बच्चों. तो हमारे 4-5 पेजेस कौन से हो गए? द फर्स्ट पेज विच इज योर फ्रंट पेज ऑफ द पेपर, देन योर एडिटोरियल पेज विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑनगोइंग कंटेम्पररी टॉपिक्स इन द कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड. Thirdly, the opposite editorial page जहाँ पे थोड़े और फिल्टर करके आपको देखना होगा. Fourthly, the national news page जहाँ पे आपके कोई भी लीगल अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, नेशन से रिलेटेड कोई स्कीम पॉलिसी या गवर्नमेंट कोई स्कीम आ रही है तो वहां पर उससे अपडेटेड हो जाओगे. एंड फिफ्थली बच्चों द इंटरनेशनल न्यूज पेज स्पेसिफिकली फॉर द टॉपिक्स. सो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि पेपर में आपको कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं. तो टेक्निकली देखो बच्चों तो 18-20 पेजेस की न्यूज़पेपर में से आपको सिर्फ 4 से 5 पेजेस ही पढ़ने हैं. तो इसका मतलब है बच्चों कि इसके अलावा जो पेजेस हैं जैसे कि इंटरटेनमेंट का है, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, बिजनेस में, स्टॉक एक्सचेंज, स्पोर्ट्स का कोई अगर एवरीडे की कोई टैली या स्कोर चल रहा है, इन सारे पेजेस को या लोकल न्यूज के पेजेस को, गाजियाबाद में क्या हो गया या फिर कहीं पे पुल टूट गया, अनलेस वो एक नेशनल इशू नहीं है बच्चों, प्लीज टोटली स्किप इट. वो पेपर में नहीं आएगा. यू हैव टू रिमेंबर कि जो क्लैट के पेपर सेटर्स होते हैं बच्चों वो सिर्फ मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज पे ही ध्यान दे पाते हैं क्योंकि उनको और बहुत कुछ करना होता है अपनी लाइफ में. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर दिन आपकी तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एक छोटी सी न्यूज का बतंगड़ बना देंगे. सो इट डजंट हैपन लाइक दैट. सो यू हैव टू मेक श्योर कि उस दिन के न्यूज़पेपर में से यू आर नॉट स्किपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स. और अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट भी चल रहा है तो ट्रैक डाउन दैट इवेंट एंड बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट इवेंट यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट, जैसे कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते या फिर कौन विनर्स थे इंडिया के साइड से, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो सिंस हम न्यूज़पेपर रीडिंग की बात ऑलरेडी कर रहे हैं बच्चों तो मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम तुम्हें ध्यान किन किन चीजों पे देना है. सो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो बच्चों मैंने एक टॉपिक लिस्ट प्रिपेयर करी है. उसके लिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जिसके बारे में तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना, जहां तुम्हें डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह भी मिलता है, उसको ज्वाइन कर लो. वहां पे तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे तुम्हें एक टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी. तो अगर तुम्हें परेशानी होती है ना तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम उस टॉपिक लिस्ट को खोल के रख लेना. अगर कोई भी टॉपिक कोइंसाइड कर रहा है या मिलता जुलता है उस टॉपिक लिस्ट के टॉपिक्स में से, देन आपको वो पढ़ना है. अगर वो नहीं है तो तुम उसको स्किप कर सकते हो. ठीक है, तो ऑल टुगेदर तुम उस लिस्ट को अपने पास रख लेना एंड उसके ही हिसाब से तुम न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो. बट अदरवाइज आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ. तो बच्चों जब तुम फ्रंट पेज पढ़ रहे हो तब तो सिंपली ये है कि भाई मुझे बस ये जानना है कि दुनिया में या इंडिया में चल क्या रहा है. अगर एलपीजी हाइक हो रही है तो क्या इशू है, मुझे बस इसके बारे में पता होना चाहिए. सो आपको बस एक ओवरऑल अवेयरनेस के लिए आपको पढ़ना है पेज नंबर 1.
जब आप एडिटोरियल्स या ऑपोजिट एडिटोरियल वाले जब टॉपिक्स आप पढ़ रहे होते हो बच्चों, तो आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है. दिस पार्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग एरिया एज वेल. सो आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है बच्चों कि व्हाट इज द ऑथर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन दैट एडिटोरियल. उसका मेन आइडिया क्या है, वो आपसे डिस्कस क्यों करना चाहता था. मतलब अगर उसने भाई इतना टाइम निकाला, उस आर्टिकल को लिखा, न्यूज़पेपर में छपवाया, तो वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता था. दैट विल टेक यू बच्चों टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. देन जब आप मेन आइडिया को समझ जाओ, आप ये समझने की कोशिश करना कि अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स रख रहा था. दिस विल एक्चुअली हेल्प यू बच्चों इन स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर. अगर आपको रीडिंग के दौरान ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जो ऑथर की ही बात के अगेंस्ट जा रहा है, आप उसे भी एक बार नोट डाउन करो मेंटली अपने दिमाग में. दैट विल बी वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर. डू यू सी बच्चों हाउ वन एडिटोरियल कैन एक्चुअली बी अ प्रैक्टिस पेपर, अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एवरी सिंगल डे फॉर यू फॉर द क्लैट प्रिपरेशन. एंड फाइनली तुम ये भी समझने की कोशिश करो दैट व्हाट एक्चुअली वाज द टोन ऑफ द पैसेज. वाज इट सिंपली नैरेटिव कि कोई एक इंसिडेंट हुआ है और उसके बारे में बस ऑथर आपको बताने की कोशिश कर रहा है. वाज इट क्रिटिकल कि भाई जो भी इंसिडेंट अगर हुआ है ऑथर उसकी बहुत बुराई कर रहा है या क्रिटिकली उसको एनालाइज कर रहा है, गुड्स एंड बैड्स को डिस्कस कर रहा है. और वाज इट बेसिकली वेरी मच सपोर्टिव और इट वाज वेरी मच पॉजिटिव, जहां पे कुछ भी एक चीज हुई है और ऑथर बता रहा है कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो आप बच्चों जब आप टोन आइडेंटिफाई करोगे, सो इस तरह से आप बच्चों क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो अपने हर एडिटोरियल को जो तुम पढ़ रहे हो. नाउ सेकंड बच्चों, अगर वो एडिटोरियल एक लीगल टाइप का है, तो आपको ये देखना है बच्चों की एक्चुअल में वो बात किस बारे में कर रहा है. लेट्स से कि अगर वो इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन कौन है, कौन से आर्टिकल में फॉल करती है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके कौन कौन मेंबर्स होते हैं, करंटली इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन या चीफ कौन है, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री क्या है, इसका रोल क्या है. दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली आस्क्ड इन द क्लैट पेपर बच्चों. तो तुम डेली बेसिस पे बहुत ही वाइड वैरायटी के टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाओगे जस्ट अगर तुम इस अप्रोच से न्यूज़पेपर को पढ़ते हो. तो नाउ थर्ड थिंग और द थर्ड अप्रोच दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बच्चों इज अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज. जैसे मैंने तुम्हें भी लीगल के लिए भी बताया, ऐसे अगर कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों कि अगर चाहबार पोर्ट और इंडिया और ईरान के रिलेशंस के ऊपर अगर कोई टॉपिक या एडिटोरियल आया है, तो तुम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में जाकर रिसर्च करने की कोशिश करो, क्योंकि करंट अफेयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. मेनी टाइम्स कभी कभी उसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों कि चाहबार पोर्ट के केस में ये आ सकता है कि इंडिया ने कब इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया था, या फिर कौन से रूट पे ये चाहबार पोर्ट फॉल करता है, या फिर कौन सा ऐसा पोर्ट है जो पाकिस्तान का है विच इज वेरी क्लोज टू द चाहबार पोर्ट. इन सारी चीजों को आप रिसर्च करोगे जब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में उस टॉपिक के मूव करोगे. एंड दिस बच्चों इज गोइंग टू बी योर अप्रोच व्हेन यू आर रीडिंग अ कंप्लीटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक एज वेल. एंड लास्टली बच्चों जो फोर्थ अप्रोच तुम्हें यहाँ पे रखनी है इज टू बिल्ड योर कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी. आप लोग हमेशा परेशान रहते हो कि मैम वोकैबुलरी की तैयारी कैसे करें, वर्ड पार मेड इजी पढ़ ले या ना पढ़ ले. भाई आई डोंट नो, तुम वर्ड पार मेड इजी जैसी बुक को पढ़ो, क्योंकि मुझे बिना किसी कॉन्टेक्स्ट की वोकैबुलरी को समझने का मतलब ही समझ में नहीं आता कि हाउ विल यू रीड अ वर्ड एंड हाउ विल यू रिमेंबर द मीनिंग. ओके, बट व्हेन यू रीडिंग एडिटोरियल्स और व्हेन यू रीडिंग द न्यूज़पेपर बच्चों, तुम हर दिन 3 से 5 ऐसे वर्ड्स को निकाल के नोट डाउन करो जो तुम्हारे लिए न्यू वर्ड्स थे, एंड ट्राई टू सी कि किस तरीके से ऑथर ने उसको लगाने की कोशिश की थी या किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज किया गया था. उसे अपनी एक प्रॉपर डायरी बना लो या फिर एक कॉपी बना लो, उसमें नोट डाउन करना, एंड देन try using those new words in your everyday vocabulary and diction as well. This will help you to build good sense of vocabulary till the time your exam comes. क्योंकि आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप हर दिन के 4 से 5 वर्ड्स निकाल रहे हो. इमेजिन आप लास्ट डे तक, जब तक आपका एग्जाम आएगा, आप कितने सारे न्यू वर्ड्स को ऑलरेडी सीख चुके होंगे. नाउ आई नो अब तुम्हारे दिमाग में जरूर आया होगा कि मैम ये सब करने में, इतना पढ़ने में टाइम कितना लगेगा. सो बच्चों अगर तुम अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो इट विल एटलीस्ट टेक यू 1 to 2 आवर्स. ये तुम्हें लगेगा ही लगेगा. मैं तो खुद बहुत फास्ट रीडर होती थी बच्चों, तो भी मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे. तो तुम अगर एवरेज रीडर भी हो या फास्ट रीडर भी हो तो भी तुम्हें 2 घंटे मिनिमम स्टार्टिंग के पहले 1 से 1.5-2 महीने लगेंगे. जस्ट अंडरस्टैंड बच्चों, आप एक न्यू हैबिट बिल्ड कर रहे हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज से आप रनिंग स्टार्ट करते हो. तुम्हें क्या लगता है आज तुम 10 किलोमीटर भाग लोगे क्या? अगर तुम 1 किलोमीटर या 1.5-2 किलोमीटर भी भाग लो ना, तुम बहुत गनीमत समझना, बिकॉज यू आर टोटली आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड टोटली आउट ऑफ स्टैमिना. लेकिन धीरे धीरे जब आप धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करते हो, योर स्टैमिना ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड द हैबिट ऑफ डूइंग व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू. सिमिलरली फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसे आप जितनी अच्छे से फिल्टर आउट करते जाओगे, आप चीजों को समझने लगोगे. फॉर एग्जांपल आज आपने चाहबार पोर्ट का कुछ पढ़ा, 2 दिन बाद भी सिमिलर टॉपिक आ गया, यू विल ऑलरेडी नो कि आप किस बारे में पढ़ने वाले हो. सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिड्यूस द टाइम. तो आइडियली बच्चों 1.5 से 2 महीने के बाद यू कैन कट इट शॉर्ट टू 50 मिनट्स टू 1 आवर. इतना आपको लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, सबको लगता है. दैट इज अ वेरी आइडियल टाइम. नाउ व्हिच न्यूज़पेपर यू शुड रीड? मेरे 2 ही सबसे ज्यादा टॉप सजेशंस रहते हैं बच्चों.
which is the Hindu or the Indian Express. Both are equally good. Like मैं personally बच्चों Indian Express भी पढ़ लेती हूँ, the Hindu भी पढ़ लेती हूँ. The Hindu की language मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं उसको prefer करती हूँ. But अगर आप beginners हो, Indian Express is just as good as the Hindu because इसमें बहुत अच्छा legal topics के भी काफ़ी ज़्यादा editorials आते हैं, तुम उसको भी refer कर सकते हो. अब न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, एनीथिंग इज ओके, सिर्फ पढ़ना है. अगर तुम ऐसी जगह पे रहते हो बच्चों जहाँ पे ऑफलाइन पेपर बहुत इजीली आ जाता है, देन गो फॉर द ऑफलाइन पेपर, क्योंकि आपको एक आंखों के सामने आपको पढ़ने की हैबिट रहेगी, आप मार्क कर सकते हो इजीली, दैट यू कैन डू. बट अगर पेपर आपको नहीं मिलता है रेगुलरली या फिर आपको ऑनलाइन पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, देन गो फॉर एन ऑनलाइन पेपर एज वेल. बोथ आर इक्वली गुड. कब पढ़ना है न्यूज़पेपर? सुबह पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, डजंट रियली मैटर बच्चों. कई लोग ऐसे करते हैं कि जब वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ के खत्म कर देते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी होता था बच्चों कि अगर मैं न्यूज़पेपर को टाल दिया, लास्ट तक अगर छोड़ दिया कि शाम में पढ़ूंगी, तो मोस्टली वो बैकलॉग में चला जाता था, मैं पढ़ ही नहीं पाती थी उस पेपर को. लेकिन जब मैं पहले पढ़ के सबसे पहले उसे हटा देती थी 40-50 मिनट्स में, तो मेरा एक टास्क डन हो जाता था. तो आप ये भी कर सकते हो, स्कूल जाने से पहले भी सुबह न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो अगर आ जाता है तब तक तो, या फिर स्कूल से आने के बाद जब आप क्लैट की प्रॉपर तैयारी करने बैठ रहे हो, या फिर अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास टाइम है ही, तो आप सबसे पहले भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो, या फिर आप जब बीच में एक ब्रेक लेना चाहो तब भी आप पेपर को पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच डू यू रियली एंजॉय रीडिंग द न्यूज़पेपर. ओके, सो आई होप बच्चों कि इस वीडियो में मैंने तुम्हारे जितने भी मोस्ट प्रोबेबल डाउट्स थे अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर वो क्लियर कर दिए हैं. अगर अभी भी तुम्हारा कोई डाउट है या कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में डाल देना. आई विल वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू ऑल. एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन न्यूज़पेपर रीडिंग एंड थ्रू आउट योर जर्नी फॉर क्लैट एज वेल. So see you all in the upcoming videos. If you like this channel, if you like this video, do give it a thumbs up, like कर देना and subscribe कर लेना इस चैनल को, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी helpful videos इस पे आने वाली हैं. So stay tuned to Video and Legal.